अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सादरे ब्लॉग यूट्यूब चैनल। जो लोग सऊदी में काम कर रहे हैं उनका सवाल है कि हुरूप लग गया, अपने देश कैसे जाएं, या कफिल सैलरी नहीं दे रहा, या आए हुए 2 महीने होगा, किस तरह अपने देश वापस जा सकते हैं। जो लोग इंडिया से सऊदी फर्स्ट टाइम आ रहे हैं उनका सवाल है कि वीजा हमें कहाँ से मिलेगा, वीजा हमें किस तरह लेना चाहिए, मोफा हो गया, गम का मेडिकल नहीं हो गया, क्या बगैर पीसीसी का हम सऊदी नहीं जा सकते, और भी बहुत से ऐसे आप लोगों का सवाल है। इस वीडियो में आप लोगों का सवाल का जवाब देने वाला हूं, तो इस वीडियो को एक अभी से लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई भी वीडियो अपलोड कर दो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं न्यू वीजा के बारे में। जो लोग इंडिया से सऊदी न्यू वीजा पे आते हैं और आने के बाद उनका सवाल होता है कि आए हुए मुझे 10 दिन हो गए या 2 महीने हो गए, अब मुझे काम पसंद नहीं है, मुझे अब अपने देश वापस जाना है, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। आप जिस भी ट्रैवल एजेंसी से आते हैं वो आपको पहले क्लियर करेगा कि आपका क्या काम है और आप किस काम के लिए जा रहे हैं और आपको क्या सैलरी मिलेगा और कितने टाइम की ड्यूटी है, वो आपसे एग्रीमेंट कराएगा और एग्रीमेंट का पेपर आपको दे दिया जाता है। अगर एग्रीमेंट पेपर आपके पास नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जो काम आपको बताया जाएगा उस काम को आपको करना पड़ेगा। 8 घंटे की जगह अगर आपको 12 घंटे भी वो काम के लिए कहता है तो 12 घंटे आपको काम करना पड़ेगा। आप उनका कुछ नहीं कर सकते हैं, ना वो ट्रैवल एजेंसी का, ना वो कफिल या कंपनी का। जो भी आदमी सऊदी काम के लिए आता है और आने के बाद वो लोग रोना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे रोने का और यहाँ पे आके फंस जाने का मेन कारण यही है कि उनके दिमाग में बस एक ही बात होता है कि मैं विदेश जा रहा हूँ पैसा कमाने के लिए, और यहाँ आने के बाद उन्हें इतने सारे आदमी मिलते हैं कि भाई कहाँ आए, इस काम के लिए आए हो, इतने कम सैलरी में क्यों काम कर रहे हो, मेरा इतना ज्यादा सैलरी है, ये कंपनी अच्छा नहीं है, ये कफिल अच्छा नहीं है, आप इनके पास से भाग जाओ। बहुत से ऐसी लोग हैं जो आपको भड़काएगा। अगर आप उसके भड़काव में आ गए तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप वहां से भाग जाएंगे और आपके ऊपर हुड़ूप लग जाएगा, फिर आप धक्के खाते रहेंगे। हुड़ूप तो बहुत से आदमी ऐसे हैं कि जिनके ऊपर हुड़ूप लगा है, उनसे जाके पूछो कि उनकी हालत क्या है। अगर आप फर्स्ट टाइम आते हो तो मैं आप लोगों को एक ही सलाह देना चाहूंगा कि आप किसी के बहकावे में मत आओ। आप उन दिन को याद करो कि आपकी स्थिति क्या था और क्या सोच करके आप विदेश में आए हो पैसा कमाने के लिए। अगर आपकी घर की स्थिति अच्छी है तो आप विदेश मत आओ। अगर आपके पास 2 पैसा है तो आप अपने देश में ही काम करो। इंडिया से जो लोग सऊदी काम के लिए आ जाते हैं और कफिल या कंपनी से वो भाग जाते हैं किसी की भी बहकावे में, उनका सवाल है कि मैं अपने देश किस तरह वापस जा सकता हूं। अगर आप इंडियन एम्बेसी जाते हैं तो 1 से 1.5 महीने का टाइम लगेगा और आपको आउट पास मिल जाएगा, आप अपने देश जा सकते हैं। हो सकता है इसमें कुछ टर्म्स ऑफ कंडीशन है कि आप 1 महीने 2 महीने बाद भी सऊदी एंट्री कर सकते हैं या 3 साल बाद भी आप एंट्री कर सकते हैं। जब आप जाके तरहील में फिंगर लगाते हैं तो वो आपको क्लियर कर देगा कि आपके ऊपर कितने साल का बैन लगा है या नहीं लगा है। तो आप इंडियन एम्बेसी से भी जा सकते हैं और तरहील से भी जा सकते हैं, और भी बहुत सी ऐसी लेबर कोर्ट वगैरह के भी जरिए से आप जा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके ऊपर केस कौन सा है। और आप लोगों का सवाल होता है कि मैं अपना केस किस तरह चेक करूं, मेरे ऊपर कौन सा केस है, या मेरे पास इकामा ही नहीं है, मेरा कफिल इकामा नहीं बनाया है, मैं 15 दिन या 2 महीने के अंदर मैं भाग गया हूं। जब आप एयरपोर्ट पे आते हैं तो आपके पासपोर्ट पे एक स्टैंप लगाया जाता है, उस स्टैंप के साथ में एक बॉर्डर नंबर लिखा जाता है। वो बॉर्डर नंबर इकामा के रूप में काम करता है। अगर कोई अफसर भी बनाना चाहे तो इकामा की जगह वो बॉर्डर नंबर डाल करके वो अपना अफसर आईडी बना सकता है। ये इस तरह से अगर आप किसी भी कफिल या कंपनी के पास से भाग जाते हैं इकामा बनने से पहले, अगर आपका कफिल या कंपनी आपके ऊपर हुड़ूप नहीं लगाता है तो वो ऑटोमेटिक आपके ऊपर हुड़ूप लग जाएगा। मतलब हुड़ूप कैटेगरी में आपका ये आईडी चला जाएगा 90 दिन आपका कंप्लीट होते ही। आप किसी के पास आते हैं काम के लिए, चाहे कंपनी में आए या कफिल के पास आए, चाहे डोमेस्टिक वर्कर या कंपनी, किसी भी जगह अगर आप काम के लिए आते हैं तो इसमें 90 दिन का छूट होता है। 90 दिन तक उनकी मर्जी होती है कि वो आपका इकामा बनाए या ना बनाए। 90 दिन से पहले आप नहीं लड़ सकते हैं। अगर 90 दिन से पहले आप भाग भी जाते हैं तो ये आपकी 101% गलती है। आप ऐसी बिल्कुल ही गलती ना करें। आप कम से कम जहां भी काम के लिए आते हैं तो आप 90 दिन काम करें और 90 दिन में आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका कफिल या कंपनी या घर कैसा है। उसके बाद ही आप कोई डिसीजन ले और किसी के भी बहकावे में ना आए। जो लोग इंडिया से सऊदी नए वीजे पे आना चाहते हैं उनका सवाल है क्या पीसीसी लागू हो गया। तो पीसीसी 22 तारीख से ही लागू हो चुका है। अगर आप का जो फाइल है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, सारा एम्बेसी में सबमिट हो गया 21 तारीख को या 22 तारीख को आपका सबमिट हो गया है, तो आपको पीसीसी की जरूरत नहीं है, आपका वीजा स्टैंप होके आ जाएगा। अगर आपका वीजा स्टैंप हो चुका है तो फिर भी आपको पीसीसी की जरूरत नहीं है। जिसका वीजा स्टैंप नहीं हुआ उन्हें पीसीसी की जरूरत है। पीसीसी कराने के लिए आप पासपोर्ट ऑफिस में अपॉइंटमेंट लेके पीसीसी करा सकते हैं। और ये किस तरह से किया जाता है नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को पूरी डिटेल में बताऊंगा। कुछ मेरे पास सवाल भी आए और इस वीडियो में सवाल का भी मैं आप लोगों को जवाब दे देता हूँ। मोहम्मद का सवाल आया मेरे पास कि मैं सऊदी में काम करता हूं और यहां से मैं फाइनल एग्जिट जा रहा हूं और मैं वीजा अपने साथ लेके जा रहा हूं, क्या इंडिया में मुझे गम का मेडिकल कराना होगा?
या मुझे पीसीसी कराना होगा। अगर आप इंडिया जा रहे हैं तो आपका फिर से नए वीजे के हिसाब से आपका पूरा काम होगा। आपका गम का मेडिकल होगा, पीसीसी होगा, वीजा स्टैंपिंग होगा, उसके बाद आप नए वीजे पे आ सकते हैं। जो पीसीसी में इस वक्त टाइम लग रहा है, कम से कम 20 दिन का टाइम है। 20 दिन के अंदर आपको पीसीसी सर्टिफिकेट मिलेगा। यह टाइम को इस चीज को देख करके जाए। इसका स्क्रीनशॉट सामने आप लोगों को डिस्प्ले पे दे दिया हूं, ये आप देख सकते हैं। और दूसरा मेरे पास कमेंट आता है तबरेज बिहारी दरभंगा वाला का। इनका सवाल है कि भाई मैं सऊदी में काम करता हूं हाउस ड्राइविंग में और किसी सप्लाइड कंपनी में काम करता हूं और मेरी ड्यूटी हमेशा एक जगह नहीं होता है, 2 महीने यहाँ और 3 महीने यहाँ, इस तरह से हमारी ड्यूटी है। तो आपकी जो हाउस ड्राइविंग का काम जरूर है, पर आप डोमेस्टिक वर्कर में नहीं आते हैं। आप किसी सप्लाइड कंपनी में काम करते हैं तो आप कमर्शियल में आते हैं। आप किसी कंपनी के थ्रू काम कर रहे हैं, आपको कंपनी सैलरी दे रही है और कंपनी आपको डोमेस्टिक वर्कर में काम के लिए भेज रहा है, तो आप हाउस ड्राइविंग नहीं कहलाएंगे, आप उस कंपनी का वर्कर कहलाएंगे। तो ये इस तरह से, अगर आपकी कंपनी सैलरी नहीं देती है या आपके या कंपनी के बीच में कोई भी बर्ताव होता है तो आप लेबर कोर्ट में जाकर के केस कर सकते हैं, या लेबर कोड या इंडियन एम्बेसी से आप सुनवाई ले सकते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट सामने आप लोगों को डिस्प्ले पे दे देता हूं। दूसरा सवाल मेरे पास आया है एजाज आलम का। इसका भी स्क्रीनशॉट सामने आप लोगों को डिस्प्ले पे देता हूं। इनका सवाल है कि सऊदी में मैं अपना पासपोर्ट को रिन्यूअल कराया था, उन्होंने बोला था ईसीआर से ईसीएनआर हो जाएगा, पर नहीं हुआ। जब मेरा पासपोर्ट बन के आया तो वो पासपोर्ट मेरा ईसीआर है। इसके लिए जब भी आप फॉर्म फिलअप करवाते हैं तो वहां पे एक ऑप्शन आता है टिक करने का कि ईसीआर आपको डिलीट करना है। वो टिक सामने इस डिस्प्ले पे देता हूं, ये इस तरह से आता है। जहां से भी आप फॉर्म भराते हैं आप उसे क्लियर बोल दें कि मुझे ये काम कराना है, उस फॉर्म को उस हिसाब से वो फिलअप करके आपको देगा। अगर आप नहीं बोलते हैं तो वो नहीं करेगा। सऊदी में अगर आप अपना पासपोर्ट रिन्यूअल कराते हैं और सऊदी में आए हुए अगर आपको 2 साल हो गया तो आप अपने पासपोर्ट को फिर भी ईसीआर से ईसीएनआर करा सकते हैं, क्योंकि आपका पासपोर्ट रिन्यूअल होगा। जो इनकी फीस है वो एक ही फीस होती है, इसका फीस अलग अलग नहीं होता है कि ईसीआर से ईसीएनआर का अलग फीस है या रिन्यूअल का अलग है। एक ही फीस में आपका सारा काम हो जाएगा। फॉर्म फिलअप करते वक्त आप उसे कह सकते हैं कि अपने पासपोर्ट को ईसीआर से ईसीएनआर कराना है। वो जो ऑप्शन आता है एक टिक करने का, ये सामने आप लोगों को डिस्प्ले पे देता हूँ। ये इस तरह से फॉर्म फिलअप करते वक्त ये जितनी भी फॉर्मेलिटी है पूरा ये चीज क्लियर कर लें, ये ज्यादा अच्छा है। जरूरी नहीं है कि आपको सऊदी में 2 साल होना चाहिए या 3 साल होना चाहिए या 5 साल होना चाहिए। अगर आपको सऊदी में आए हुए 1 साल भी हो रहा है और आपका पासपोर्ट रिन्यूअल हो रहा है तो उसके साथ में ईसीआर से ईसीएनआर करा सकते हैं बोल के, और आपका हो जाएगा। अगर आप स्पेशल जाके बोलते हैं अपने पासपोर्ट को ईसीआर से ईसीएनआर कराना है तो उसके लिए आपका 3 साल यहाँ पे रुकना लाजिम होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आपको लगातार यहाँ पे होना चाहिए, आप छोड़ के भी रह सकते हैं। 1-2 महीने, 6 महीने, 1 साल, इस तरह से वो काउंट किया जाएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा मेरे पास सवाल आया, इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोगों को दे देता हूं। इसका नाम है KSA करके इनका है। इन्होंने बताया है कि एक और बात बताइए कि अपना पीसीसी क्या हम सऊदी से करा सकते हैं या सऊदी में बोल करके करवा सकते हैं? तो ये पीसीसी इंडिया में होता है, सऊदी में नहीं होता है। इंडिया से आपको कराना होगा, पीसीसी होगा, और उसके बाद जो भी आपकी फॉर्मेलिटी, जितने भी डॉक्यूमेंट का कार्रवाई है वो सब इंडिया में होगा। सऊदी में आपका कुछ भी नहीं होगा, सऊदी से कुछ नहीं हो सकता। अगर आपका कोई यार दोस्त है तो वो वीजा ढूंढ के आपको वीजा भेज सकता है, बस इससे ज्यादा आपका कोई काम नहीं होगा। दूसरा सवाल मेरे पास आया, इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोगों को सामने देता हूं। ये वसीम लिखते हैं कि भाई मैं आपसे बात करना चाहता हूं, बात किस तरह हो सकता है? मुझसे कांटेक्ट करने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कीजिए, टाइम मिलते ही मैं हर किसी को रिप्लाई देता हूं। अगर आप इंस्टाग्राम पे हाय और बाय लिखेंगे तो मैं उस पर आपको क्या रिप्लाई दूंगा। अगर आप सवाल करेंगे तो उस सवाल का मैं आप लोगों को जवाब दूंगा। मुझे लगा कि आपसे बात करना चाहिए तो इंशाल्लाह आप लोगों से मैं जरूर बात करूंगा। ये बहुत से सवाल आया था आप लोगों का, मुझे लगा कि आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल में आप लोगों को बता दूं। और भी अगर आपका कोई सवाल है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम, ट्विटर का लिंक है। तो मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।